स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन है। इसको डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह बनते हैं। और ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जो है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमने जो कल डिस्कशन की, द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो है वैलेंस शेल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर ये सिचुएशन है तो फिर कार्बन जो है, अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करूँ तो ये 1s2, ये 2s2 और यहाँ पे जो है ये 2p2 है। इट इज डिस्क्राइब एज अ 2px1, यहाँ पे ये 2py1 और यहाँ पे जो है ये 2pz जो है अगर आप लोग देखें नॉट है। तो कार्बन के बैलेंस में अगर आप लोग देखें तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दो अनपेयर्ड। तो कार्बन को चाहिए कि क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये दो अनपेयर्ड, तो फिर तो चाहिए कि कार्बन CH2 कंपाउंड बनाए। कार्बन को क्या बनाना चाहिए? CH2 बॉन्ड बनाना चाहिए। कार्बन को जो है CCl2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कार्बन CH2 बॉन्ड नहीं बनाता, CH4 कंपाउंड जो है ये प्रोड्यूस करता है और ये जो है CCl4 जो है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है? लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कैन नॉट एक्सप्लेन द CH4 बॉन्डिंग, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द CCl4 बॉन्डिंग, जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अनदर कंसेप्ट फॉलिंग ने एक अनदर कंसेप्ट मॉडिफिकेशन की है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उन्होंने एक मॉडिफाइड फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है और वो है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आमतौर पे जो है हाइब्रिडाइजेशन को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि मेरे पास जो है यहाँ पे एक कंटेनर है और उस कंटेनर में जो है अगर हम देखें तो हम जो है आम मार्केट में देखें तो दो किस्म का जो है जो व्हीट फ्लोर होता है वो हमें मिलता है। तो एक है ब्राउन कलर, एक है अगर आप लोग देखें तो इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है। सेकेंड जो है एक इसका टेस्ट, और एक अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो वो है व्हाइट कलर का जो है व्हीट फ्लोर होता है और इन दोनों का टेस्ट भी एक दूसरे डिफरेंट और इन दोनों के कलर भी एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों का कलर एक दूसरे डिफरेंट, इन दोनों का टेस्ट एक दूसरे, अगर हम इनको क्या करते हैं एक दूसरे कंटेनर में इससे एक ब्रेड का आटा, मतलब ये कि ब्राउन ब्रेड लेते हैं, ब्रेड का आटा लेते हैं और यहां से 3 ब्रेड का जो है हम लेते हैं और इनको जो है मिक्सर ऑन करके इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास मिक्सचर बनेगा 4 ब्रेड का, 4 ब्रेड का जो है यहाँ पे, क्योंकि आपने जितना मिक्स किया है वही होगा, लेकिन इसका जो कलर होगा वो बिल्कुल टोटली ब्राउन की तरह नहीं होगा, ना इसका कलर व्हाइट की तरह होगा। ये इसका जो कलर होगा इन सब का कलर जो है वो सेम होगा। तो इट इज डिस्क्राइब एज अ हाइब्रिड ब्रेड। इसको बिल्कुल यही कंसेप्ट अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिंग का जो कंसेप्ट है उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन की है कि द हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी in different shape, different energy, different shape, atomic orbitals, atomic A orbitals to form same energy, different colors, different taste, लेकिन यहाँ पे जो है to form same energy and same color, यहाँ पे जो है to form same energy and same shape hybrid orbital। तो ये एक theoretical idea है। In order to explain the bonding hybrid orbitals, in order to explain the bonding situation in molecules, certain species में जो है bonding situation को explain करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ये hybridization का concept introduce करते हैं। So the intermixing of different energy and different shape atomic orbital to form same energy and same shape hybrid orbitals. Now this is according, यहाँ पे जो है इसकी definition point of view से है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम we have to explain मीथेन अल्केन की जो है यहाँ पे explanation करते हैं। अल्केन, तो अल्केन में द कार्बन यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2px, 2py और ये 2pz ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ऑल्दो जो है आप लोगों के बुक में ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करते हैं, बट देयर इज नो नीड ऑफ प्रमोशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द मिक्सिंग है, ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होना। तो यहाँ पे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को जो है एक साइड स्टेट में लेके आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 2px, यहाँ पे ये 2py और ये जो है 2pz ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ से प्रोमोट किया है। नो इट इज डिस्क्राइब एज अ एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन जिसमें इलेक्ट्रॉन को जो है प्रोमोट करते हैं और फिर इस एक्साइटेड स्टेट में ये ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप एटॉमिक ऑर्बिटल तो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। तो अगर 1 इज तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल ये है, पहला पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सअप, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सअप, जितने जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है ये मिक्सअप होते हैं, मिक्स्ड अप, द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म,
जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सअप होते हैं द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो हाइब्रिडाइजेशन में द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप होता है तो यहाँ पे जो है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। s ऑर्बिटल और स्फेरिकल शेप होता है, p ऑर्बिटल जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे p ऑर्बिटल डम्बल शेप है, तो एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो है ये तीसरा p ऑर्बिटल है। सो द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये 3 py है, ये px है और यहाँ पे जो है ये pz ऑर्बिटल है। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सअप होते हैं, इनकी जब मिक्सिंग होती है, इनको क्या करते हैं s ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप करते हैं, ये s ऑर्बिटल है और ये इनके साथ मिक्सअप हो जाता है। सो ये एक s ऑर्बिटल हो गया और 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप होते हैं तो दे जनरेट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो जिसका शेप ना जो है कंप्लीट स्फेरिकल होता है ना डबल शेप होता है। तो यहाँ पे ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये एक अनदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नो दीस आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें 4sp3, सो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं तो यू विल गेट 4, यहाँ पे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पे इस तरह जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आप देखें तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी के साथ जो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर आप देखें तो डीजेनरेट ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द, अगर आप लोगों को याद हो हुंड रूल, तो उसमें हमने ये डिस्कशन की है कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल देन अरेंज इलेक्ट्रॉन इन सेपरेट ऑर्बिटल विद पैरेलल स्पिन। तो ये कार्बन है और इस कार्बन का एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे अरेंज अराउंड द कार्बन जो है। तो अब यहाँ पे कार्बन की, तो कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन यूज नहीं करता, कार्बन जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन यूज करता है। अगर आप लोग देखें ये कार्बन है और ये कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे कनेक्टेड हाइड्रोजन, ये मीथेन के केस में अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ तो अगर आप लोग देखें तो मीथेन में ये कार्बन हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पे s ऑर्बिटल, यहाँ पे s ऑर्बिटल, लेकिन कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो कार्बन का sp3 s ओवरलैप, अगर sp3 ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन ओवरलैप विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड, sp3 hybridized orbital overlap with the s orbital of hydrogen, sp3 s overlap, sp3 hybridized orbital overlap with the s orbital of hydrogen, sp3 s overlap, sp3 hybridized orbital overlap with the s orbital of hydrogen, sp3 s overlap, भी आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे sp3s है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें sp3s है, यहाँ पे sp3s है और यहाँ पे भी sp3s ओवरलैप से, तो अगर ईथेन के केस में देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ sp3s ओवरलैप से जो है ये सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो आप लोग प्लीज गौर से सुने कि यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन में अल्केन के केस में या ईथेन के केस को जब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, मीथेन केस को डिस्कस करता हूँ, तो जितने भी हैं तो अल्केन में हम ये जनरली डिस्क्राइब करते हैं कि कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें पहला एग्जांपल मीथेन है। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मीथेन में 4 होते हैं, कार्बन के साथ 4 हैं और यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है अगर आप लोग देखें तो वो सिग्मा बॉन्ड भी 4 है। और द थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड बने हैं सब के सब sp3s ओवरलैप से जो है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp3, अगर आप लोग देखें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जहां पे भी होते हैं उनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, द मॉलिक्यूल हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं ये 109.5 डिग्री जो है, इसमें s कैरेक्टर जो होते हैं वो अगर आप लोग देखें 25% जो है इसमें s कैरेक्टर होते हैं और यहाँ पे 75% इसमें p कैरेक्टर जो है डिस्क्राइब होते हैं। अगर आप देखें तो द कार्बन जो है यहाँ पे आप लोग और देखें, अगर आप इस कंपाउंड को देखें यहाँ पे ईथेन है और इस कंपाउंड में 2 कार्बन है तो 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ है। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 है। तो इन केस ऑफ ईथेन
इन केस ऑफ इथेन अगर मैं लिखता हूं, इन केस ऑफ इथेन द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू 8, यहां पे जो है ये 8 के बराबर होते हैं। तो मैंने क्या करना है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर आप लोगों को अल्केन में गिवन हो कि इस कंपाउंड में जो है द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, आसान सा पॉइंट ये है, ये 4 है। ये 4 क्या है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। द 4 इज डिस्क्राइब्ड एज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप इसको बेस वैल्यू लें और मल्टीप्लाइड बाय n, वेयर n डिस्क्राइब करता है कार्बन नंबर को, ये कार्बन नंबर को एक्सप्रेस करता है। मीथेन है तो n की वैल्यू कार्बन नंबर 1 है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इथेन में कार्बन नंबर जो है 2 है, 2 कार्बन है तो 2 मल्टीप्लाइड 4 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोपेन में कार्बन नंबर 3 होते तो 3 मल्टीप्लाइड 4 तो 12 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो है अगर ब्यूटेन में देखें तो 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड 16 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर n इज इक्वल टू 5 हो तो 5 मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 20 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है आप लोगों के पास पेंटेन में प्रेजेंट होंगे। सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, अगर आप लोग देखें ये नंबर ऑफ हाइब्रिड सिंगल में जो है आप लोगों के पास इतने हैं, तो में एक कार्बन हो तो 4, 2 कार्बन हो तो आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाइड, 3 कार्बन हो तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 3 मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड हो, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड हो। इसी तरह से जो है आप लोग द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम ये जनरल जो है स्केच जो है ड्रा करते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये अल्केन टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, 25% इसमें एस कैरेक्टर होते हैं, 75% इसमें पी कैरेक्टर होते हैं। और द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाउ यू हैव टू फाइंड, इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आप लोग प्लीज गौर से देखिए, एक जनरल फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस ई इज इक्वल टू 4। ये x जो है ये स्टीरिक नंबर को एक्सप्रेस करता है, किस चीज को, स्टीरिक नंबर को, कि हाउ मेनी एटम आर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, व्हाइल दिस e एक्सप्लेन करता है द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखें ये कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, नो ये हाइड्रोजन आर डिस्क्राइब एज अ x, इनको x कहते हैं। तो x और यहाँ पे E, अगर इन दोनों का सम 4 के बराबर हो तो फिर द सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पे जो है 4x है, हाइड्रोजन 4 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो इन दोनों का सम 4 के बराबर है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर आप लोग अमोनिया मॉलिक्यूल को देखें, ये अमोनिया है, तो इस अमोनिया में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन के साथ है, एक x ये है, दूसरा x ये है, तीसरा x ये है, 3 यहाँ पे क्या है, x है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का सम 4 के बराबर है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। सो नाइट्रोजन इन केस ऑफ अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज। नाइट्रोजन इन केस ऑफ अमोनिया जो है ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज। ये वाटर है, अगर आप देखिए वाटर में ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये x है, ये भी x है जो है स्टीरिक नंबर जो सराउंड करते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2x हो गए, 2x और 2 क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का सम भी जो है ये sp3। तो अगर आप देखिए इसकी भी टेट्राहेड्रल जो है इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मैंने वेस्पर थ्योरी में डिस्कस किया था, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल होती है, ये भी डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल क्योंकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। तो ऑक्सीजन इन केस ऑफ अल्कोहल sp3 है, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है आप लोगों के पास ये sp3 है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जहां पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो sp3 हाइब्रिडाइज है, जहां पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड हो, किसी भी जो है सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा तो वहां पे भी जो है ये क्या होगा, प्लीज ध्यान में रखें, ये sp3 हाइब्रिडाइज जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है एंड वी हैव टू अप्लाई टू एक्सप्लेन सर्टेन मॉलिक्यूल्स में शेप को, उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो है इस कंसेप्ट का जो है क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं और इसी के बेस पे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज है एंड वी हैव टू डिस्क्राइब इन अल्कीन, इसको अल्कीन में डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे जो है मैं ईथीन लेता हूँ, ईथीन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, ये ईथीन है। और ये सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है यहाँ से लेते हैं। आप लोग देखिए सिंपलेस्ट एग्जांपल में हम जो है ये कार्बन है और ये भी अगर आप लोग देखिए ये कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। अगर आप इस कार्बन को देखिए, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, द हाइब्रिडाइज 1s2, ये 2s2, ये 2px, ये 2py और ये 2pz ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मैं डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट को एक्सप्रेस करूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कशन किया है, एक s ऑर्बिटल और 2p मिक्सअप होते हैं।
तो अगर आप लोग देखें एक s ऑर्बिटल और 2p तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं विद द रेशियो ऑफ sp2 कॉम्बिनेशन है 1s और ये 2p, तो 1:2 के साथ कॉम्बिनेशन है। ये sp2 डीजेनरेट ऑर्बिटल डीजेनरेट, और एक ऑर्बिटल क्या रह जाता है, ये अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। अ सिंगल ऑर्बिटल रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज, ये अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। तो ये एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये एक s ऑर्बिटल और ये दो क्या है, ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट होते हैं और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2, एंड दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अगर आप देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है, इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है, इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये है। मैं फिलहाल ये पाई इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे मेंशन नहीं करूँ वहां पे। तो अगर आप लोग देखिए ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को जो है बिल्कुल प्लेनर जो है फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। Now they are जो है बिल्कुल जो है अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस शेप में जो है एक दूसरे को अरेंज हो जाते हैं। तो ये इसको अगर आप लोग देखें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है ये जनरेट करते हैं। तो इनके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूँ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो ये एक sp2। व्हाट अबाउट द अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल? जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, सो वी हैव टू एक्सप्रेस बाय अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रिमेन्स परपेंडिकुलर ऑन दीस हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल पे जो है ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होता है, रिमेन्स परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रह जाता है। सो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल पे परपेंडिकुलर रह जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को दोनों लोब से एक्सप्रेशन कर रहा हूं, तो ये इन दो तीनों पे यहाँ पे क्या रह जाता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रहता है। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को ये परपेंडिकुलर होता है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे सेकंड कार्बन, ये एक कार्बन हो गया, मैं पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सेकंड कार्बन है, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन sp2, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें sp2 और यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है दैट रिमेन्स परपेंडिकुलर, ये इस पे क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर रह जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के करीब आते हैं, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे जो है हेड ऑन ओवरलैप से जो है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ये sp2 ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन का sp2 इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। वो तो ठीक है कि अगर आप लोग देखिए फिर इलेक्ट्रॉन जो है जब बॉन्ड बन जाता है तो आप लोगों के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन पेयर्ड होंगे। मतलब ये है कि फिर आप लोगों के पास ये बॉन्ड इस तरह एक्सप्रेशन होगा। अगर आप इस कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसी के साथ ओवरलैप कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन का sp2 हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर आप देखिए यहाँ पे कार्बन का sp2 लेकिन हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेता है, कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसी के साथ ओवरलैप करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो है अगर आप देखें 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड इथीन में बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड जो है अगर आप लोग देखें तो सिग्मा बॉन्ड इन इथीन जो है ये जनरेट हो रहे हैं। सो दैट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 हैं। अच्छा, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जो कि sp2 s ओवरलैप से बने हुए हैं और सिंगल सिग्मा बॉन्ड ऐसा है जो कि अगर आप लोग देखें वो sp2 ओवरलैप से, तो कार्बन कार्बन के दरमियान sp2 ओवरलैप से और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान sp2 s ओवरलैप से जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अगर आप लोग देखें द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इस कार्बन में है। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इथीन आर 6, तो 6 जो है इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर आप लोग देखिए सिंगल कार्बन में 3 है तो ये 2 कार्बन है, तो यहाँ पे जो है 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पे बनते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल जो है ये 2 है। सो द नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो 2 इसमें क्या है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 6 जो है इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसी के साथ ओवरलैप करते हैं साइड वाइज, तो ये पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप देखिए इनकी जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल प्लेनर, इनकी जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल प्लेनर, नो दे हैव अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अगर आप देखें तो ये ट्रायगोनल, इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में होते हैं तो प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इनके लिए क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं।
यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होते हैं तो द बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होते हैं। यहाँ पे जो एस कैरेक्टर्स होते हैं तो 33% इसमें एस कैरेक्टर्स होते हैं और अगर आप देखें तो 66% इसमें पी कैरेक्टर डिस्क्राइब होते हैं। अगर आप देखिए एस कैरेक्टर जब इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो जितने एस कैरेक्टर तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये पॉइंट याद रखें कि अगर ईथेन के केस में आप लोग देखें, ईथेन के केस में कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है तो ये sp3 है, ये sp3 है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो यहाँ पे है नो द बॉन्ड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ sp2 ओवरलैप से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है sp2 ओवरलैप से यहाँ पे sp3 ये याद रखिए एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, तो sp3 जो है ये वीकर है और sp2 इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल बॉन्ड बनेगा। जितने एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज होती है। अगर इन केस ऑफ द अल्केन को देखें तो sp3 s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना है बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन है, और अगर इन केस ऑफ अल्कीन देखें तो sp2 s से है कार्बन हाइड्रोजन, नो दिस बॉन्ड इज मोर थर्मोडायनामिकली। तो sp2 s ओवरलैप से जो बॉन्ड बना हुआ है वो थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू द sp3 s ओवरलैप से। sp2 s ओवरलैप से जो है जो बॉन्ड बना हुआ है वो इज कंपेयर टू मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू द sp3 s ओवरलैप से। आप लोगों ने प्लीज ये पॉइंट याद रखते हैं द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं इन ईथीन मॉलिक्यूल आर 6 बनते हैं। अगर मैं प्रोपीन लिखता हूं तो यहां पे थोड़ा सा आप लोगों ने केयर करना है कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसके लिए 6 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल ये फिक्स है, इसके लिए क्या है 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये बिल्कुल इसके लिए क्या है ये फिक्स है। लेकिन जो मिथाइल होगा उसके लिए 4 जो है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 हाइब्रिडाइज के लिए 4 और इसके लिए 2। अगर आप क्या करें ब्यूटाडाइईन को लिखे, सुने इस पॉइंट को कि अगर आप ब्यूटाडाइईन को देखें तो इन दोनों के लिए 6 होंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पे जो है ये sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 इसके लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन 2 ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन अगर हम देखते हैं तो यहां पे जो है ये 14 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये क्या होते हैं यहां पे ये बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं यहाँ पे ब्यूटाडाइईन लिखूं, अगर मैं ब्यूटाडाइईन को यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ कि ये ब्यूटाडाइईन है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो 6 क्या हो गए 6 क्या हो गए, टोटल जो है ये 12 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। अगर आप बेंजीन को देखें द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन मॉलिक्यूल, अगर मैं क्यूल स्ट्रक्चर को देखूं द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, the carbon is sp2, the carbon is sp2, the carbon is sp2, the carbon is sp2 हाइब्रिडाइज और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन के साथ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सिंपल सी बात है 6 × 3 इज इक्वल टू 18 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन केस ऑफ बेंजीन जो है वो आप लोग याद रखें यहाँ पे जो है 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो sp2 ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है इन केस ऑफ बेंजीन, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो sp2s ओवरलैप से जो है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो अगर आप लोग देखें तो ये जनरली जो है हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं कि अगर हम अल्कीन की तरफ आते हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उसमें द कार्बन यूजेस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जब हम अल्केन की तरफ आते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। द नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके डिस्कशन करते हैं। दे आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ इथाइन, अल्काइंस में जो है ये बात हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि अल्काइंस में जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1s2, यहाँ पे 1s1, ये 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। मैं डायरेक्टली इसको लेकर हूँ एक साइड स्टेट को, मैंने जो है बाकी चीजों को यहाँ पे डिवाइड किया है। तो एक s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल जब मिक्सअप होते हैं तो एक s ऑर्बिटल और एक 1p ऑर्बिटल इसी के साथ मिक्सअप होते हैं तो ये sp और यहाँ पे ये sp, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, यहाँ पे 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ये आप लोगों के पास रह जाते हैं। 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो है यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नो बोथ ऑफ दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है आप लोगों के पास यहाँ पे रह जाते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन का एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है और दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं तो वो इन दोनों पे जो है इन तीनों पे एक दूसरे पे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिड, ये sp है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है।
अगर आप लोग देखें ये दूसरा कार्बन है, उसका sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज, ये बिल्कुल एक दूसरे को 180 एंगल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसका ये है जिसके दोनों लोब्स जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूं, और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर आप लोग देखें तो ये है जिसके लिए दोनों लोब्स जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ये कार्बन जब इस कार्बन के करीब आता है, ये कार्बन जब इस कार्बन के करीब आता है तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप से जो है क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये कार्बन जब इस कार्बन के करीब आता है तो यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, आप लोग देखें ये इथाइन है। अगर आप जो है ट्रिपल बॉन्ड को फिलहाल इग्नोर करें तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है sp sp ओवरलैप से बना हुआ है, तो दिस बॉन्ड इज ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड है ये sp sp ओवरलैप से। अच्छा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो इस कार्बन का sp और इसका हाइड्रोजन का s, तो यहाँ पे sp s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो sp s, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान sp s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर आप लोग कंक्लूजन ये है, इथाइन मॉलिक्यूल को अगर मैं देखता हूं, यहाँ पे जो है ये क्या है, इथाइन है। द कंपाउंड इज नेम इज इथाइन। इथाइन में अगर आप लोग देखिए एक कार्बन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 2 कार्बन में जो है 4, तो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर आप देखें तो ये जो है ये 4 बनते हैं। और यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर आप देखें वैलेंस शेल में तो ये भी 4 बनते हैं, क्योंकि 2 ये हो गए और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर आप देखें तो ये है। अगर यहाँ पे देखिए द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड जो है अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म बाय sp जो है sp ओवरलैप से, और 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन जो हुई है तो वो sp और s ओवरलैप से बनी हुई है। यहाँ पे जो बॉन्ड बॉन्ड एंगल होते हैं 180 डिग्री जो है यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स हैं, एंड दे हैव लीनियर ज्योमेट्री। ये क्या जनरेट करते हैं, लीनियर ज्योमेट्री जो है ये जनरेट करते हैं। लीनियर ज्योमेट्री जो है यहाँ पे ये क्या होती है, ये जनरेट होती है। अगर आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, तो मैंने इससे पहले जो है एक पॉइंट को लिखा था, तो ये याद रखिए कि द टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें sp sp ओवरलैपिंग है तो ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द sp2 और ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द sp3 नो दिस बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द sp3 से, तो ये सबसे मोर स्टेबल है। द हाइड्रोजन sps ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गर देन द sp2s, ये स्ट्रॉन्गर है देन द sp3s ओवरलैप से जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये ओवरलैपिंग, नो ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो यू विल गेट अ पाई बॉन्ड, ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो यू विल गेट अनदर पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे जो है ये पाई बॉन्ड जो है बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं, अगर आप लोग देखें ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं मैं यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि अगर आप लोग देखें कि ये जो p ऑर्बिटल्स है तो यहाँ पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, ये 2 जो है अगर मैं 2 जो है और एक्सप्रेशन करता हूँ तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेशन जो है मैं अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड इस तरह की एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं फिर रिपीटिशन है, और ये अगर आप लोग देखें ये दोनों एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है अराउंड द कार्बन कार्बन सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होगा। तो अगर आप लोग देखिए अल्काइंस में इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल इनकी अरेंजमेंट होती है, और ये टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आप देखें मैं यहाँ पे प्रोपाइन की बात करता हूँ, मैं क्या करता हूँ प्रोपाइन, तो ये कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया, इस कार्बन और कार्बन के दरमियान sp sp ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कौन सी बॉन्ड ओवरलैपिंग से, ये sp3 है और ये sp है, तो sp3 sp ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है। द कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, तो आपने क्या करना है, इन 2 कार्बन के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जहाँ पे भी अल्काइंस होते हैं तो जो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे बना होता है उसके लिए 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो है अगर आप देखिए अकेला CH3 है तो ये sp3 है तो यहाँ पे 4 है। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो ये 8 बनते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन प्रोपाइन जो है अगर आप लोग देखें तो ये 8 बनते हैं। मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन आप लोगों के लिए ड्रा करता हूँ। अगर आप लोग देखें प्रोपेन को देखें, अगर मैं प्रोपेन को लिखता हूं तो यहाँ पे ये CH3, ये CH2 और यहाँ पे ये CH3 है,
द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैंने कहा था कि 3 × 4 इज इक्वल टू 12 बनते हैं। अगर ये प्रोपीन हो, अगर ये क्या हो, प्रोपीन, अल्कीन, प्रोपीन हो, सो द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन दोनों के लिए 6 और इसके लिए 4। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए 6 और इसके लिए 6 है, इन दोनों के लिए 6 और इसके लिए क्या है 4 है, तो दैट इज इक्वल टू 10। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कम हो गए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कम हो। अगर मैं इसको प्रोपाइन लिखता हूं, अगर मैं प्रोपाइन लेता हूं, तो प्रोपाइन में क्या है कि यहां पे 4 और यहां पे भी 4 है, तो यहां पे 2 ऑर्बिटल 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो याद रखें प्रोपाइन कंटेन 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रोपीन कंटेन 10 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो है प्रोपेन कंटेन 12 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन नंबर सेम है, द नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यहां पे डिफरेंट है, यहां पे ये सैचुरेटेड है, यहां पे जो है तो सैचुरेटेड में द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मैक्सिमम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। The number of hybrid orbital are maximum in saturated hydrocarbons and least in the unsaturated hydrocarbons। तो unsaturated hydrocarbon जो है ये सबसे लीस्ट होंगे। तो आप लोगों ने जो है इनको प्लीज ध्यान में रखना है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये एक थ्योरेटिकल आइडिया है टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग सिचुएशन इन सर्टेन मॉलिक्यूल। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा था कि x प्लस ई अगर इज इक्वल टू 4 हो तो इट विल बी डिस्क्राइब एज sp3, अगर x प्लस ई इज इक्वल टू 3 हो तो इट इज डिस्क्राइब एज sp2, अगर x प्लस ई इज इक्वल टू 2 हो तो इट इज डिस्क्राइब एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर 3 है ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये E3 है, आप डबल बॉन्ड को इग्नोर करें, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। एक x ये हो गया इस कार्बन के लिए, एक x ये हो गया इस कार्बन के लिए और एक x ये हो गया इस कार्बन के लिए। तो द x वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड द e वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो दोनों का सम ऑफ द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अगर आप इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के लिए एक x ये हो गया, इस कार्बन के लिए एक x ये हो गया और इस कार्बन के लिए एक x ये हो गया, तो फिर वही बात है कि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो अगर आप लोगों के पास ये सिचुएशन हो तो फिर यहाँ पे कार्बन क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर आप लोग देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, अगर आप देखें एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये हाइड्रोजन एल्डिहाइड है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज है। देखिए x, एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, एक x इज इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। तो ये जो है 3 है, तो द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। What about the oxygen? इस ऑक्सीजन को देखिए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो द x इज इक्वल टू, इस ऑक्सीजन के एक x कार्बन है तो एक x हो गया और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए इसके लिए, तो यहाँ पे ये 3 है। तो आप लोग प्लीज गौर से, ऑक्सीजन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, वो sp2 ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है। सो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है ये sp2 ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान sp2 ओवरलैप से जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो कार्बोनाइल कार्बन में ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। प्लीज एक और पॉइंट को देखें, ये कार्बन है नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो इट इज नोन एज इमीन। दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम इज इमीन, इसको इमीन कहते हैं। अगर आप लोग और से देखें यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसके साथ मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो फिर इसको इमीन भी कहते हैं और इस कंपाउंड को ये शिफ्ट बेस भी कहते हैं। शिफ्ट बेस के लिए मस्ट है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन हो, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं। तो शिफ्ट बेस भी, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक x ये हो गया और एक x ये होगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो x इज इक्वल टू 1 और ये 2 हो गया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइज है। द सेम सिचुएशन इज कार्बन, द सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो जहां पे भी कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड हो sp2 हाइब्रिडाइज, जहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड हो sp2, जहां पे भी कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड हो sp2 हाइब्रिडाइज जो है हम जनरली जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये याद रखें कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हम जनरली क्या करते हैं, क्रॉस जो है यहाँ पे क्रॉस प्लस e का सम जो है ये 3 के बराबर होना चाहिए। अगर क्रॉस प्लस e इज इक्वल टू 2 के बराबर है तो द सेंट्रल एटम इज डिस्क्राइब एज अ sp हाइब्रिडाइज। एक क्रॉस ये हो गया, एक क्रॉस ये हो गया, क्रॉस क्रॉस, तो दोनों का सम ऑफ 2 के बराबर है। तो आप लोग देखिए ये 1, तो इस कार्बन का, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, e इज इक्वल टू 0, तो दोनों का सम जो है 2 है। द कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसका एक क्रॉस ये हो गया, इस कार्बन के लिए क्रॉस ये हो गया, तो बिल्कुल द सेम सिचुएशन, ये भी sp हाइब्रिडाइज है। तो द कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। तो जब भी आप लोगों के पास, अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन है, मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल में इसको देखते हैं, तो अगर आप देखें तो ये नाइट्राइल्स है और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ है, तो इस नाइट्रोजन के लिए x, एक x ये हो गया और यहाँ पे इसके लिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का सम ऑफ 2 है, तो ये sp हाइब्रिडाइज है।
इस कार्बन के लिए एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए 0 है, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 के बराबर है। नो दिस कार्बन इज आल्सो इक्वल टू sp2 sp हाइब्रिडाइज है, सॉरी ये भी sp हाइब्रिडाइज है। तो ये एक जनरल सा आइडिया है कि अगर आप लोग देखिए द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक जनरल जो है, अगर आप लोग देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन, तो ये कार्बन है, इसके लिए x एक ये हो गया, एक ये, तो 2x हो गया और इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीस 0 है, तो कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन को अगर आप देखें, इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को देखें, तो क्रॉस इज इक्वल टू 1, इस ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन कनेक्टेड है सिग्मा बॉन्ड के जरिए और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे ये 3 के बराबर, द ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज sp2, द ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज sp2, तो द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज sp2 ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है। तो यहां पे बॉन्ड क्या है, इन दोनों के दरमियान sp2 sp ओवरलैप से, तो ये sp2 और ये sp ओवरलैप से, ये sp और ये sp2 ओवरलैप से जो है यहां पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है कि कौन सी बॉन्डिंग सिचुएशन, बेरिलियम क्लोराइड को अगर आप लोग देखें, बेरिलियम क्लोराइड तो जो है यहाँ पे बेरिलियम जो है ये sp हाइब्रिडाइज को यूज करता है और यहाँ पे p ऑर्बिटल और यहाँ पे p ऑर्बिटल, तो sp ओवरलैप से जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा हुआ है। तो यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास sp ओवरलैप से बॉन्ड बना हुआ है। तो ये एक जनरल जो है हाइब्रिडाइजेशन का जो है क्या है, स्केच है, आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है। हाइब्रिडाइजेशन जो है एक थ्योरेटिकल अप्रोच है टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग सिचुएशन इन सर्टेन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हम टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पहला पॉइंट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल वेव्स होते हैं, तो वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग की बात करो, मिक्सिंग की बात नहीं कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सॉरी नॉट हाइब्रिड नहीं, द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। अगर 10 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। ओके, तो द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। द थर्ड पॉइंट ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो है अगर आप लोग देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 टाइप्स के, द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये 2 टाइप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है 2 किस्म के होते हैं। नो बॉन्डिंग आर आल्सो कॉल्ड होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, and it is also called LOMO, ये जो है least unoccupied molecular orbital. No, the bonding molecular orbitals are formed by the constructive interference. Constructive, अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं constructive interference, आप लोग जानते हैं constructive interference of और atomic orbital से बनते हैं, और ये जो LOMO बनते हैं ये destructive interference से जो है ये बनते हैं of atomic orbitals। तो जब ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं उसमें बॉन्ड बनते हैं, और जब एक दूसरे सेपरेशन की बात होती है तो वो लोमो होते हैं, उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है यहाँ पे आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, तो ये ऑर्बिटल आर वेव्स, ये ऑर्बिटल्स क्या है, वेव्स है, 3 डायमेंशनल वेव्स है, और ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, या तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्ड बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और यहाँ जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर, जितने एटॉमिक, अगर 2 कंबाइन होंगे तो 2 बनेंगे, अगर 3 कंबाइन होंगे तो 3 बनेंगे, अगर 4 कंबाइन होंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने ओवरलैप करते हैं। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर 2 टाइप, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो भी कहते हैं इनको, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होती है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो है यहाँ पे द 4th पॉइंट आप लोग और से सुने,
तो फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है will follow molecular orbital will follow the Aufbau principle. हमने पहले डिस्कशन किया Aufbau principle को, Aufbau principle and second जो है it also follow the Pauli exclusion principle. आप लोगों ने जो है वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करने हैं एंड सेकंड वन जो है हंड रूल्स है, आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जो रूल्स हैं उनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है. So the filling of molecular orbital will follow the Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund rule. The sixth point ये है, अगर आप लोग molecular orbital can maximum accommodate, एक molecular orbital can maximum accommodate 2 electron, maximum accommodate 2 electrons. एक molecular orbital जो है वो maximum जो है accommodate करता है 2 electrons को. A molecular orbitals can maximum accommodate 2 electrons को. एंड द 7 पॉइंट ये है कि द बॉन्ड ऑर्डर जो है जो कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एबीएमओ, कि अगर वो एबीएमओ में प्रेजेंट हो डिवाइड बाय 2, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियर के रिफाइन करते हैं तो आप लोग बॉन्ड ऑर्डर हमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी होगी. सेकंड पॉइंट जो है कितने पॉसिबल बॉन्ड पॉसिबल है स्मॉल स्पीशीज के लिए, तो ये आप लोगों के पास बॉन्ड ऑर्डर को हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं. तो ये इसके क्या है, ये इसके जो है जनरल जो है पोस्टुलेट्स हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. एंटी बॉन्डिंग जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं. और फिलिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल फॉलो द अफबाउ प्रिंसिपल के पहले लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कि जिन ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी पहले वो फिल होंगे, फिर उसके बाद हाई, फिर उसके बाद ये आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड दे मस्ट बी स्पिन पेयर्ड. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा, तो एक का स्पिन अप होगा दूसरे का स्पिन डाउन होगा. अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो देन अरेंज इलेक्ट्रॉन इन सेपरेट ऑर्बिटल विद पैरेलल स्पिन. तो ये जो है हंड रूल जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है. और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है ये अकोमोडेट नहीं करेगा. तो ये एक जनरल स्केच है, आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम मोस्टली जो है कि यहाँ पे जो डिस्कशन करते हैं आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल को कि द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है. टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर टाइप क्या है, ठीक है, और यहाँ पे जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर. द थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो है अगर हम डिस्कशन करते हैं मैग्नेटिज्म कि ये मॉलिक्यूल मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिज्म जो है ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है. द थर्ड वन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो वो भी आप लोगों ने. एंड द लास्ट वन जो है मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ स्टेबिलिटी, कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी. तो हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से. अगर आप लोग देखिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इसको एक्सप्लेन करते हैं. 1s1 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, 1s1 दूसरे हाइड्रोजन एटम की, ये 2 हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम. ये एस ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता है, तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है. जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हाई एनर्जी का, तो 2 बनते हैं. तो 2 में हाफ लोअर एनर्जी के और हाफ हाई एनर्जी के होंगे. नो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इट 1s है तो 1s सिग्मा से इसकी एक्सप्रेशन करते हैं. और इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ 1s सिग्मा स्टार से इसको एक्सप्रेशन करते हैं. 1s सिग्मा स्टार अगर आप देखें तो 1s सिग्मा की एनर्जी लो और 1s सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा है. तो अगर मैं इस तरह कंपैरिजन करूं 1s सिग्मा इज ऑफ लोअर एनर्जी व्हाइल 1s सिग्मा स्टार इज ऑफ हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी का है. सो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मोर एनर्जी सिग्मा स्टार की एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग लो एनर्जी इज सिग्मा की. 1s सिग्मा की एनर्जी क्या है, ये लोअर है. अच्छा यहाँ पे हमने अभी डिस्कशन किया अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो होगा. तो अफबाउ प्रिंसिपल में जो है ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन फॉलो होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन पेयर्ड फॉर्म में जो है यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे. व्हाट्स विद द बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो 2 - 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1. द बॉन्ड ऑर्डर फॉर द हाइड्रोजन इज 1. इट मींस हाइड्रोजन जो है ये 1 सिंगल बॉन्ड बना रहा है. तो अगर आप लोग देखें तो 2 जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इस पे जो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 1 है. और ये अगर आप देखें तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक है. इट इज डिस्क्राइब्ड, सॉरी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है. सॉरी नॉट पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है. और द थर्ड पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें 2 है, इसमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और ये स्टेबल मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल.
ये अगर आप लोग देखें तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। इफ यू हैव टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, वी कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन एक्सप्लेन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद द +1 चार्ज बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता हूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम रह जाएगा। अब अगर आप लोग देखिए तो अकॉर्डिंग टू द एमओटी थ्योरी के हाफ फिल्ड मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद द कंप्लीटली एम्प्टी, ये हाफ फिल्ड है और ये कंप्लीटली एम्प्टी है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है 1 - 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद द +1 चार्ज, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और यहाँ पे जो है ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। द मॉलिक्यूल इज डिस्क्राइब्ड एज अ पैरामैग्नेटिक, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये जो है पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। द मॉलिक्यूल इज डिस्क्राइब्ड एज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो ये अगर आप लोग देखिए ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। द मॉलिक्यूल इज डिस्क्राइब्ड क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये मॉलिक्यूलर आयन है, इसमें दो जो है आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पे जो है ये अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है। ये स्टेटमेंट याद रखें कि अगर मैं हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होता है। तो ये याद रखें कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 टाइम डिक्रीज होता है फ्रॉम हाइड्रोजन, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 टाइम डिक्रीज होता है, 0.5 टाइम डिक्रीज की तरफ चला जाता है। इट मींस ये अनस्टेबल हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर केटायन इज अनस्टेबल, हाइड्रोजन आयन इज अनस्टेबल, व्हाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। अगर मैं इसे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद +2 चार्ज एक्सप्रेशन करता हूं, तो अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो अब यहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल, बिल्कुल देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्बिटल आर वेव्स, ये प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड नहीं बनते, ओवरलैप करते हैं। तो थ्योरेटिकली व्हाई ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। तो यहां पे कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे 0 बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद +2 चार्ज, 0 बॉन्ड ऑर्डर है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये नो एग्जिस्टेंस, इस मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। तो इस मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो कंक्लूजन ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद +1 चार्ज। Now this molecule is more stable than the hydrogen molecule with a +2 charge. तो जितना जो है अगर आप लोग और देखें तो यहाँ पे जो है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। मैं फिर जो है इसको क्या करता हूँ, न्यूट्रल कर लेता हूँ, सुने इस पॉइंट को। और अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन विद -1 चार्ज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। मैंने हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो दो तो यहाँ पे आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 - 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। सो यहाँ पे द बॉन्ड ऑर्डर 0.5, यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल डिस्क्राइब्ड एज अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। यहाँ पे ये 2 होगा और ये अनस्टेबल हो जाए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं फिर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू हाइड्रोजन also decreases the bond order। यहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर जो है डिक्रीज होता है 0.5 टाइम डिक्रीज होता है। द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 टाइम जो है यहां पे डिक्रीज होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं या रिमूव करता हूं तो हाइड्रोजन में दोनों केसेस में जो है द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 टाइम डिक्रीज होता है। मैं क्या करता हूं, इस ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर हाइड्रोजन -2 चार्ज हो जाए, इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अब ये भी फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद -2, यहाँ पे ये 0 होगा, ये डायमैग्नेटिक, इसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, 2 है और नो एग्जिस्टेंस। तो अगर आप देखिए इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो अगर मैं हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होता है। अगर मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 जो है ये डिक्रीज होता है। आप लोगों ने याद रखना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द हाइड्रोजन -1 इज मोर स्टेबल द हाइड्रोजन -2। हाइड्रोजन -2 से जो है ये मोर स्टेबल है। तो नेक्स्ट जो है अगर मैं इस तरह एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, तो ये तो हमने हाइड्रोजन के लिए, आप लोगों ने याद रखना है कि ये सब के जो है अगर आप लोग और से देखें ये सारे पॉसिबल्स हैं।
तो फिर उसके बाद हम आते हैं एक अनदर एग्जांपल की तरफ, हीलियम मॉलिक्यूल की तरफ। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद -2 चार्ज। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे भी 4, एक हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरे हीलियम का, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट ऑर्बिटल, कंप्लीट फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, कंप्लीट फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे, BMO और यहाँ पे जो है ये ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। द बॉन्ड ऑर्डर विल बी यहाँ पे जो है 2/2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो हीलियम मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो हीलियम मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर 0 है और यहाँ पे जो है बिल्कुल इसकी मैग्नेटिज्म 0, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड नो एग्जिस्टेंस, इस मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो दो दे हैव सेम, तो ये दोनों स्पीशीज आई हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, डायमैग्नेटिक्स हैं, 2 मॉलिक्यूल, नो एग्जिस्टेंस, इन दोनों की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। अगर मैं हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता हूं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन डिफिशन होगा। अब अगर आप लोग देखें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पे 2 - 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं 0.5, हीलियम मॉलिक्यूल विद अ +1 चार्ज, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और यहाँ पे जो है ये पैरामैग्नेटिक और यहाँ पे जो है इसकी जो है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसमें 2 है और इसके ये स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, क्या हुआ कि द बॉन्ड ऑर्डर 0 से 0.5 टाइम इंक्रीज हो गया। तो in case of the helium, the removal of electron from the helium, the bond order 0.5 increase, it means ये more stability gain करता है। So आपने ये याद रखना है, in case of helium molecule, the removal of electron from the helium, from helium, the bond order 0.5 time increases. The bond order 0.5 time increases, while in case of hydrogen the bond order 0.5 time decrease होता है। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं हीलियम से, ये +2 चार्ज हो जाए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो 2 - 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो हीलियम मॉलिक्यूल विद अ +2 चार्ज, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0.1 और यहाँ पे जो है ये डायमैग्नेटिक है, सॉरी, और यहाँ पे ये 2 है और ये मोर स्टेबल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन करूंगा कि helium molecule with a +2 charge is more stable than the helium molecule with a +1 charge is more stable than the helium molecule, ये more stable क्योंकि इसका bond order ज्यादा है और इसका bond order जो है सबसे 0 है। तो आप लोग प्लीज ध्यान में रखें कि removal of in case of helium, the removal of electron from the helium, the bond order 0.5 time increase होता है। अच्छा, रीजन क्या है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा था, इन केस ऑफ हीलियम में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो फिर यहाँ पे आप लोगों के पास स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो अगर मैं हीलियम +3 लिखूं, बॉन्ड स्टेबिलिटी अब कम होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं हीलियम को +3 में लिखूं तो फिर स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि बॉन्डिंग से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी डिक्रीज, while एंटी बॉन्डिंग से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, वो आप लोगों के पास इंक्रीज होगा। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखते हैं और ये जो है एक टेबल है, इस टेबल को आप लोगों ने एक ज़हन में रखना है। नेक्स्ट जो है अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस के लिए कि यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। इस टेबल को बिल्कुल हमने उसी सीक्वेंस में फिर यहाँ पे लेना है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी इसमें मैंने ऐड करनी है इस टेबल में, और वो ये है कि अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने सिर्फ इस टेबल को फॉलो करना है, इस टेबल को जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने केयरफुल इसको देखना है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो ये 1s2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये 2s2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखें तो ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है, ये चौथा है, ये पांचवा है। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल अ सिंगल ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन एटम की तरफ आता हूँ, सेकंड ऑक्सीजन है क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2, ये 1s2 और यहाँ पे ये 2s2 है, और यहाँ पे ये 2px, ये 2py और ये 2pz ऑर्बिटल, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन एटम A और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एटम B, 2 एटम है। अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, अगर मैं ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की बात करूं 5 है,
दूसरे ऑक्सीजन में 5 है, तो टोटल कितने हो गए? वो 10 हो गए। अगर तो द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये सिचुएशन बन जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती है। Now it is described as a 1s sigma. It is described as a 1s sigma star. अगर आप देखें, it is described as a 2s sigma. It is described as a 2s sigma star. ये 2s sigma star है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑल्दो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ये 0 है। देयर इज नो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 0 है। ये 6, ये 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। 6 में लोअर 3 लोअर एनर्जी के होंगे, और जो है 3 क्या होंगे? वो हाफ जो है वो हाई एनर्जी के होंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2px सिग्मा, ये 2px सिग्मा, और ये अगर आप लोग देखें तो ये 2px 2py पाए, ये 2py पाए स्टार, ये 2px सिग्मा स्टार। यहाँ पे जो है ये 2pz पाए, यहाँ पे ये 2pz पाए स्टार। अगर आप देखें, अगर आप लोग बात सुने द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड ऑर्डर की तरफ बाद में आता हूं, मैग्नेटिज्म की तरफ आते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन को इनमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले जो सबसे लोअर होगा वो पहले फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा। ये फिल हो गए, रह गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल क्या कितने? 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है, तो 6 यहाँ पे अकोमोडेट हो गए, बाकी रह गए 2। अगर इन दोनों को मैंने क्या करें, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो हम रूल्स फॉलो होगा। इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल, देन अरेंज इलेक्ट्रॉन इन सेपरेट ऑर्बिटल विद पैरेलल स्पिन। नो, अरेंज इलेक्ट्रॉन इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द पैरेलल स्पिन। आप लोगों ने इस तरह इनकी अरेंजमेंट करनी है। तो अगर आप देखिए तो इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन क्या होता है? वो पैरामैग्नेटिक। तो द बॉन्ड ऑर्डर 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2, द बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और ये पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये 2up का मतलब है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 10 है, 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये क्वेश्चन अगर आप 18 के ईटा के पेपर में देखे प्रेजेंट है कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन आर, ये 10 है, 10 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। द नंबर ऑफ जो है, अगर आप लोग देखें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने हैं? तो वैलेंस शेल में आप लोगों ने 1s को एक्सप्रेस नहीं करना है, सिर्फ 2s और 2p जो है वैलेंस शेल में, तो ये 8 बनते हैं। तो ये 2 जो है इसमें क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें बनते हैं। 2 जो है इसमें क्या, सॉरी 8 में जो है आप लोगों के पास इसमें क्या है? ये वैलेंस शेल में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैलेंस शेल में 8 बनते हैं, टोटल जो है 10 बनते हैं, टोटल 10 बनते हैं, और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल जो है ये 8 बनते हैं। अगर आप लोगों से डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हैं? ये दो ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, इन दोनों ऑर्बिटल, द टोटल नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर 4। ये 4 बनते हैं, 1 2 3 4। ये भी डीजेनरेट है और ये भी डीजेनरेट है, तो टोटल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ये है और 2 ये डी ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो ये 4 बनते हैं। अच्छा, द बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, इनकी जो अरेंजमेंट है एनर्जी वाइज, अगर मैं लिखता हूं तो ये 1s सिग्मा, अगर आप लोग देखिए 1s सिग्मा is of lower energy, 1s sigma is of lower, 1s sigma star, 1s sigma star is of lower energy than 2s sigma, and it is of lower energy than 2s sigma star, or it is जो है is of lower energy than 2px sigma, और अगर it is of lower energy than 2py pi is equal to 2pz pi, ये इसके बराबर इन दोनों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम आ रही है। ये लोअर एनर्जी का है, ये सेम एनर्जी के है, और इट इज ऑफ लोअर 2py pi स्टार, ये पाई स्टार है, और इसकी एनर्जी 2py जो है 2pz पाई स्टार, ये लोअर एनर्जी है 2px सिग्मा स्टार। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का जो है वो 2px सिग्मा स्टार है। ये पहला पोस्टुलेट है। अगर आप लोग अपने बुक में देखें, अगर आप अपने बुक में देखें तो ये बिल्कुल पहला पोस्टुलेट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए, सो द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, तो सबसे जो मैक्सिमम है वो 2px सिग्मा स्टार की है, और सबसे जो लीस्ट है वो 1s सिग्मा स्टार। सो 1s सिग्मा, तो ये एनर्जी वाइज इनकी मैंने अरेंजमेंट किया है। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 2py पाई एंड 2pz पाई, इन दोनों की एनर्जी सेम, 2py पाई स्टार और 2pz पाई स्टार की जो है एनर्जी सेम। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल में आते हैं। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। आप लोग गौर से देखें, अगर मैं ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं,
ऑक्सीजन विद +1 चार्ज। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को क्या हो जाता है, अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव करे तो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 6 - 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद +1 चार्ज, द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 और यहाँ पे जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले मॉलिक्यूल में जो है 2 थे और अब यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है 10 बनते हैं और वैलेंस शेल में जो है 8 प्रेजेंट है। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा लेकिन इसकी मैग्नेटिज्म कम हो जाएगी और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा एक और पॉइंट को अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद +2 चार्ज लिखूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल +2 इट मींस ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होगा, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद +2 चार्ज, अगर आप यहां पे अब देखें तो 6 - 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3, द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, 10 इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहां पे जो है 8 इसमें वैलेंस शेल में। तो बॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इंक्रीज, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल +2 इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज मोर स्टेबल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद +2 चार्ज, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो ये अनस्टेबल और ये मोर स्टेबल स्पीशीज डिस्क्राइब होगा। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज, बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीज, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो है इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन विद +2 चार्ज, ऑक्सीजन विद +1 चार्ज ये इसका कम है और यहाँ पे, तो जहां पे ये याद रखे जहां पे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होता है इट मींस वहां पे रेजोनेंस हो रही है, वहां पे क्या है, वहां पे रेजोनेंस है। अगर मैं इस ऑक्सीजन को वापस न्यूट्रल कर लेता हूं, सुने इस पॉइंट को, अगर मैं इसको न्यूट्रल कर लेता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वापस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देता हूं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें लेके आते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी फिलिंग शुरू हो जाएगी। जब ये फिल होगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद -1 चार्ज, तो 6 - 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.3, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज हो जाएगा, 1.3 ये पैरामैग्नेटिक होगा विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 8 इसमें वैलेंस शेल में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ऑक्सीजन विद द -1 चार्ज जो है अगर आप लोग देखें तो ये 1.3 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होगा और यहाँ पे जो है 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ पे जो है टोटल जो है अगर आप लोग टोटल 10 होंगे और वैलेंस शेल में जो है 8 होंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द -2 चार्ज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये भी फिल हो जाएगा, तो जब ये भी फिल हो जाएगा तो अब अगर आप देखें तो 6 - 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू जो है अगर आप देखें तो ये 2 डिवाइड तो ये 1 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद -2 द बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ये डायमैग्नेटिक है, ये 10 है और इसमें 8 जो है आप लोगों के पास, बाकी जो है वही बातें हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, मैग्नेटिज्म चेंज हो रहा है। आप लोग इस कंपैरिजन देखें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑक्सीजन का ज्यादा और ऑक्सीजन एनाइन का कम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एनाइन, तो अगर आप देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल -1 चार्ज इज मोर स्टेबल ऑक्सीजन -2 चार्ज। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन इनटू द ऑक्सीजन, the bond order 0.5 decrease, stability decrease, removal of electron from the anti-bonding, the bond order increase, stability क्या होती है यहाँ पे increase होती है। तो ये अगर आप लोग देखें ये ऑक्सीजन की बातें हैं, ऑक्सीजन के लिए आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है, ऑक्सीजन के इतनी स्पीशीज को आप लोगों ने याद रखना है और इनके बॉन्ड ऑर्डर को भी ध्यान में रखना है, इनके मैग्नेटिज्म में, इनके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें जो है वैलेंस शेल में कितने हैं और इनमें डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने बनते हैं, ये सब आप लोगों ने याद रखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये एक जनरल जो है मैग्नेटिज्म के लिए और इनके लिए जो है एक स्केच है। नेक्स्ट जो है अगर हम आते हैं एक और मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं और वो है नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से पहले जो है एक आइडिया जो है यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि बाज मॉलिक्यूल में जो है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है उसको हमने यहाँ पे डिस्कशन उस पर भी करनी है कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है। बाज मॉलिक्यूल अगर आप लोग देखें, लेट्स सपोज है यहाँ पे B2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन मॉलिक्यूल, ये बोरान मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करता हूँ 1s2, ये 2s2 और ये 2p1 है, ये बोरान के लिए, बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कार्बन के लिए। और अगर मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करता हूं तो ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p3 है। आप लोग ये पॉइंट याद रखें कि ये जो है आप लोगों के पास ये जो 2s ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो 2p ऑर्बिटल है, इन केस ऑफ बोरान, इन केस ऑफ बोरान एंड इन केस ऑफ कार्बन, इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप बहुत कम होता है,
इतनी एनर्जी गैप यहाँ पे है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। अगर आप लोग देखिए ये बोरान का केस है, मैं यहाँ पे कार्बन के केस को जो है अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ तो ये कार्बन के 2s ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो है इसका जो 2p ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन केस यहाँ पे ये 2s है और ये 2p है। इन केस ऑफ दी अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन में जो है ये गैप और इंक्रीज हो जाता है, ये गैप और इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो इन दोनों में गैप रह जाता है, यहाँ पे ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल है। और अगर हम ये जो है अगर आप कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सीजन तो ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये 2s है और यहाँ पे ये 2p ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन के केस में है। अगर आप फ्लोरीन की तरफ आ जाएं तो फ्लोरीन में जो है ये गैप और इंक्रीज हो जाता है, तो 2s और 2p के दरमियान जो गैप ऑफ एनर्जी है तो ये बहुत ज्यादा होता है। इस केस में मिक्सिंग, नो मिक्सिंग ऑफ s एंड p जो है ऑब्जर्व होता है। नो मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p एक दूसरे के साथ मिक्सिंग नहीं होती, बट इन केस ऑफ बोरान से लेके नाइट्रोजन तक जो है यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ जो है 2s एंड 2p की मिक्सिंग होती है। और इस मिक्सिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है। गड़बड़ेशन जो है कहाँ पे होती है, यहाँ पे जो है 2px सिग्मा स्टार की। आमतौर पे तो हमने ये पढ़ा है कि पाई बांड मोर जो है एनर्जेटिक होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और सिग्मा बांड की एनर्जी कम होती है। सिग्मा बांड की एनर्जी कम, पाई बांड की एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन ये नाइट्रोजन, कार्बन और बोरान के केस पे ये सिचुएशन है जिसमें पाई बांड मोर स्टेबल होता है, सिग्मा बांड अनस्टेबल होता है, सिग्मा बांड हाई एनर्जी का होता है। And this situation cannot be explained through the valence bond theory. This situation can be only explained by molecular orbital theory. Molecular orbital theory इस आइडिया को एक्सप्लेन करती है। तो ऑक्सीजन के केस में, फ्लोरीन के केस में ये सिचुएशन बहुत ज्यादा, देयर इज नो मिक्सिंग। लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ S and P होता है, मिक्सिंग ऑफ S and P। तो यहाँ पे S और P जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्सिंग होती है। तो उस मिक्सिंग की वजह से कुछ जो है क्या हो जाता है, एनर्जी। तो अभी अगर आप लोग देखें, मैंने ऑक्सीजन का डायग्राम इस तरह ड्रा किया है, बाकी बस आप लोग देखें कि ये 1s है, यहाँ पे ये 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा, और यहाँ पे जो है ये सिग्मा और सिग्मा स्टार, ये 2s है, सॉरी ये 2s है, 1s सिग्मा, ये 1s सिग्मा स्टार, ये 2s सिग्मा, ये 2s सिग्मा स्टार। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो 3 मैंने जो एक्सप्रेशन की है, तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये 2px सिग्मा, यहाँ पे ये 2px सिग्मा स्टार, यहाँ पे ये 2py पाई, ये 2py पाई स्टार, ये 2pz पाई और यहाँ पे ये 2pz पाई स्टार ऑर्बिटल है। अगर में इलेक्ट्रॉन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे लोअर के केस में है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन अगर आप देखें तो ये 1s ऑर्बिटल है और ये 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल, ये दोनों एक के साथ ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग और से देखिए, यहाँ पे ये सिचुएशन बन जाती है। लेकिन 2px एंड 2py एंड 2pz ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz ऑर्बिटल इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन के लिए है और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। जब ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, पाई बांड लोअर एनर्जी का, सिग्मा बांड हाई एनर्जी का है। और यहाँ पे अगर आप लोग, यहाँ पे कोई मसला नहीं, मिक्सिंग यहाँ पे होती है लोअर एनर्जी में। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 2py पाई, यहाँ पे ये 2pz पाई, यहाँ पे जो है ये 2px सिग्मा। आप लोग देखें इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन में सिग्मा बांड लोअर एनर्जी का है, पाई बांड हाई एनर्जी का, यहाँ पे सिग्मा बांड हाई एनर्जी का, पाई बांड मोर स्टेबल है। और यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे ये 2py और ये पाई स्टार, यहाँ पे ये 2pz, ये पाई स्टार और ये 2px सिग्मा स्टार जो आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की रिप्रेजेंटेशन, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखा है किसके लिए, ये जो एनर्जी वाइज है तो ये ऑक्सीजन के लिए लिखा है, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये होगा, लेकिन नाइट्रोजन कार्बन के लिए होगा 1s सिग्मा is of lower energy than the 1s sigma star, is of lower energy than the 2s sigma, is of lower 2s sigma star, is of lower energy 2p y pi, देखें, is equal to 2p z pi, is lower than the 2p x sigma, is of lower energy than the 2p y pi star, is equal to 2p z pi star, is of lower 2p x sigma star। सिर्फ जो है अगर आप लोग देखिए, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, तो ये जो है इससे पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। तो आप लोग देखिए बस सिर्फ ये चेंजेस है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन,
इन केस ऑफ नाइट्रोजन 2py पाई एंड 2pz पाई जो है ये पहले आ जाता है, 2p सिग्मा जो है बाद में आ जाता है। सिर्फ जो है ये मॉलिक्यूलर डायग्राम जो है नाइट्रोजन के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो द मॉलिक्यूल इज नाइट्रोजन, द बॉन्ड ऑर्डर इज 3, डायमैग्नेटिक, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 10 है, एंड द 8 जो है वैलेंस शेल में जो है इसके भी 8 वैलेंस शेल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विद +1 चार्ज लिखूं, अगर मैं नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मैंने क्या कहा कि बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा, तो 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5। द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बाकी बातें वही हैं, बाकी में कोई मसला नहीं है। अगर मैं नाइट्रोजन से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लूं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से रिमूव है, तो 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, देयर विल बी नो सिग्मा बॉन्ड, there will be no sigma bond in case of nitrogen molecule with the +2 charge, with the +2 charge the bond order 2 हो जाएगा, और ये जो है अगर आप देखें तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, 10 है और ये 8 है। तो अगर आप कंक्लूजन देखें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विद द +1 चार्ज इज मोर स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विद द +2 चार्ज। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होता है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर आप लोग देखिए, ये मैंने इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव किया है, मैं फिर इसको न्यूट्रल कर लेता हूं, अगर आप देखिए मैंने वापस इसको न्यूट्रल कर लिया है, अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं। जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल -1 चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में एडिशन, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज, 6 माइनस 1, यहाँ पे 6, ये -1 डिवाइड बाय 2, 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट जो है क्या होगा 2.5। द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाकी 10 और ये 8 है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विद -2 चार्ज है, तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, द बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। देखिए 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो है ये पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 10 होंगे, और यहाँ पे 8 जो है इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द बैलेंस शेल है। तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, द बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होता है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होता है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, नाइट्रोजन -1 इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन -2। इट्स अ मॉलिक्यूलर डायग्राम फॉर द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्राम है फॉर द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है, और ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में